Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. गुज़श्ता दर्स के अंदर हम सालिम इब्न वाबसा अल असदी का कलाम पढ़ रहे थे। उसके कुछ अशार यहाँ पर साहिब किताब यानी कि अबू तम्माम ने ज़िक्र किए हैं, जो कि जिसके अंदर उसने कुछ बातें, अच्छी बातें यानी कि हिकमत और दानाई से भरी बातें उसने ज़िक्र की हैं। उसका कलाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उहिब्बुल फता यनफिल फ़वाहिश समउहु कअन्न बिही अन कुल्लि फ़ाहिशतिन वक़रा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, उज़रन तक कि इज़ा मा अतत मिन साहिबिन लका ज़ल्लतुन फ़कुन अंत मुख्तारन लिज़ल्लतिही उज़रा। और ये भी लाइन पढ़े थे, ये भी लाइन पढ़े थे। यही वाली आखिरी लाइन बची थी, इसको हमें आज पढ़ना है और उसके बाद फिर आगे कुछ लाइनें और हम पढ़ेंगे। इस लाइन को पढ़ने के बाद पहले मैं इबारत पढ़ता हूँ। शायर कह रहा है, ग़िना नफ्सी मा यकफ़ीका मिन सद्दि ख़ल्लतिन फ़इन ज़ादा शैअन आदा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा। आगे वाली लाइन है, वकम मिन लईमिन वद्द अन्नी शतमतुहु व इन कान शतमी फ़ीहि साबुन व अलक़मु वलल कफ़्फ़ु अन शतमिल लईमि तकर्रुमन अज़र्रु लहु मिन शतमिही हीन युश्तमु। अब आते हैं इसके जो है मफ़हूम पर, और इसके बाद फिर इसके अंदर जो भी कुछ मसाइल होंगे सफ़ी या नहवी, इस पर भी कलाम करेंगे। शायर कह रहा है कि ग़िना नफ्सी मा यकफ़ीका मिन सद्दि ख़ल्लतिन। ग़िना यानी कि ग़िना के गनी है, यगना इसके माने होते हैं मालदार होना। मसदर है यहाँ पर ग़िना यानी कि मालदारी। ग़िना नफ्सी, और नफ्स की मुराद क्या है? नफ्स यानी कि दिल, तो दिल की मालदारी। ग़िना नफ्सी दिल की मालदारी क्या चीज़ है? मा यकफ़ीका जो तुम्हें काफ़ी हो जाए। माँ यहाँ पर माँ की नौयत यहाँ पर है कि ये मौसूला है। माँ मौसूला है, बहुत सारी इसकी बहुत सारी किस्में हैं। माँ मौसूला, माँ नाफिया, माँ इस्तिफ़हामिया और बहुत सारी चीज़ें हैं माँ की, लेकिन यहाँ पर माँ जो है ये मौसूला है। तो माँ यकफ़ी का, तो यहाँ पर जो है यकफ़ी का जो है ये यकफ़ी फ़ेल है। इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो लौट रही है इसी माँ की तरफ। तो यकफ़ी और काफ़ की जो काफ़ जो ज़मीर है, ये काफ़ ये मबनी अलल फ़त्ह है, लेकिन ये फ़ी महल नस्ब है क्योंकि ये मफ़ूल बिही है यकफ़ी फ़ेल का। तो मा यकफ़ी का, कफ़ा यकफ़ी के माने होते हैं काफ़ी होना। तो मा यकफ़ी का मिन सद्दि ख़ल्लतिन, मिन सद्दि ख़ल्लतिन, यहाँ पर जो मिन है ये फ़ी के माने में है, तभी माना यहाँ पर बैठेगा। और मिन फ़ी के माने में आता है कलाम अरब में, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर आया, व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह व इज़ा नूदिया लिस्सलाति मी यौमिल जुमअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। तो यहाँ पर जो है मी यौमिल जुमअह, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर मिन का माना है फ़ी यौमिल जुमअह, यानी कि व इज़ा नूदिया लिस्सलाति फ़ी यौमिल जुमअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाह। तो उससे इस्तेदलाल करते हुए कि मिन जो है और हरूफ जो होते हैं, हरूफ जर, ये अपने मानी जो है इसमें ये एक दूसरे के माने में आते रहते हैं। कभी कोई हर्फ जर एक दूसरे हर्फ जर का माना में आ जाता है, कभी वो उसके माने में आ जाता है, तो इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो कह रहे हैं कि माना कहने का मफ़हूम क्या है कि यहाँ पर मिन को हम फ़ी के माने में करते हैं। मिन सद्दि ख़ल्लतिन, सद्द के माने जो है सद्द या सुद्दो के माने होते हैं बंद कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। और ख़ल्लतुन के माने होते हैं खल्ला यानी कि ज़रूरत या हाजत, जमा खिलाल। आगे है फ़इन ज़ादा शैअन, ज़्यादा यज़ीद माने क्या है? बढ़ जाना, ज़्यादा होना। ज़ादा शैअन आदा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा। आदा के माने है यहाँ पर सारा, ऐ सारा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा। फ़क़र के माने गुरबत, फ़कीरी। शायर इसमें कह रहा है, ये आखिरी लाइन है इस सालिम इब्न वाबिसा अल असदी शायर की। शायर कह रहा है कि ग़िना नफ्सी मा यकफ़ीका मिन सद्दि ख़ल्लतिन ऐ फ़ी सद्दि ख़ल्लतिन। नफ्स की मालदारी वो है जो तुम्हें किफ़ायत कर जाए, काफ़ी हो जाए ज़रूरत को पूरा करने में। तो ज़रूरत को पूरा करने में
जो चीज़ तुम्हें काफ़ी हो जाए दर हकीकत वही मालदारी है। आदमी उस पर काने हो जाए, आदमी को कोई ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत जो माल पूरी कर दे, आदमी उस पर काने हो जाए, तो यही क्या है, नफ्स की मालदारी है, यही दिल की मालदारी है, यही हकीकी मानों में मालदारी है। अगर दिल के अंदर लालच और है, और आदमी जो है कितना भी माल पाता जाए लेकिन उसके अंदर लालच है, तो वो क्या है, वो माल दिल का मालदार नहीं है, वो आदमी हकीकत में मालदार नहीं, वो फ़कीर ही होगा। तो यहाँ पर जो माना शायर कहना चाह रहा है कि एक आदमी है, उसके पास कोई ज़रूरत है, उसके पास कोई परेशानी है, और उसको इतना कुछ मुयस्सर हो गया है कि जिससे क्या है, उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए और उस पर वो काने हैं, तो यही दिल की मालदारी है। हाँ, अब फिर अगर वो जिसके उस ज़रूरत को पूरी करने के बकद्र उसके पास जो माल है, अगर उससे उसकी हिर्स, उसकी लालच क्या है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसके पास ये ज़रूरत के बकद्र जो चीज़ है, ये माल, अब उसके पास मालदारी नहीं है, इसके पास ये जो मालदारी अभी पहले थी, अब वो फ़कीरी में बदल जाएगी। यानी कोई भी फ़कीर है, जैसे कि फ़कीर क्या है, होता है कि यह ढूंढता रहता है माल अपनी ज़रूरत की पूरा करने के लिए, ऐसे ही ये उसी जैसा काम ये भी कर रहा है। तो गर्चे उसके पास उसकी ज़रूरत को पूरा करने के बकद्र माल है, लेकिन फिर भी कोशिश करा, तो ये बिल्कुल उसी फ़कीरी की कैटेगरी में चला जाएगा। इस बारीक माने को शायर इस शेर के अंदर अदा करना चाह रहा है। और इसको फिर पढ़ते हैं, कहने की ग़िना नफ्स, नफ्स की या दिल की मालदारी वो है, यकफ़ी का, जो तुम्हें काफ़ी हो जाए, जो तुम्हें किफ़ायत कर जाए, फ़ी सद खल्लतिन, मिन को यहाँ पर मैंने फ़ी के माने में किया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको फ़ी पढ़ रहा हूँ। फ़ी सद खल्लतिन, ज़रूरत को पूरा करने में। तो दिल की मालदारी वो है जो तुम्हें काफ़ी हो जाए ज़रूरत को पूरा करने में। फ़इन ज़ादा शैअन, ऐ फ़इन ज़ादा अल हिर्सु शैअन, तो अगर हिर्स या माल कमाने की जो मतलब एक लालच है, यानी कि ज़्यादा माल हासिल करने का जो हिर्स है, फ़ई, तो ये हिर्स, ये जो हम कैस का है, कहाँ से इसको हमने निकाला, ज़्यादा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है, ये हिर्स की तरफ लौट रही है, इसी सियाक से जो है, ये जो सियाक है इसी से, क्योंकि मर्जा कभी अलग अलग होता है, कभी मज़कूर होता है, कभी क्या कहीं किसी लफ्ज़ से लिया जाता है, कभी सियाक से लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है फ़इन ज़ादा अल हिर्सु, ऐ फ़इन ज़ादा अल हिर्सु अलल माली, फिर अगर माल पर हिर्स बढ़ जाए या माल के तईं हिर्स ज़्यादा हो जाए, शैअन कुछ भी, आदज़ा कलगिना फ़करा, तो अभी तक वो जो उसकी जो वो क्या है मालदारी शुमार की जाती थी, उसकी मतलब जो ज़रूरत के बकद्र उसके पास जो माल था, जो वो मालदारी शुमार की जाती थी, अब ये क्या है, फ़कीरी में बदल जाएगा। अब वो क्या है, वो फ़कीरी माना जाएगा, उसको मालदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, वो ख़त्म हो गया, उसके अंदर वो कनात है ही नहीं, अब वो फ़कीर जैसा हो गया है। तो शायर यही कह रहा है कि ग़िना नफ्सी मा यकफ़ी का मिन सद्द खल्लतिन, नफ्स की या दिल की मालदारी वो है जो तुम्हें काफ़ी हो जाए ज़रूरत को पूरा करने में। फ़इन ज़ादल हिर्सु शैअन, फिर अगर माल की लालच कुछ भी जो है बढ़ जाए, आधा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा, तो ये मालदारी, यानी कि जो अभी तक ये मालदारी थी, ये मालदारी अब फ़कीरी शुमार होने लगेगी, या फ़कीरी हो जाएगी, फ़कीरी में बदल जाएगी। नावी एतबार से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग़िना अन्नफ्सी, ग़िना यहाँ पर क्या है, मुज़ाफ़ है, और अन्नफ्सी ये मुज़ाफ़िल है। तो ग़िना नफ्सी यानी कि नफ्स की मालदारी, ग़िना मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है, ये दोनों मिल करके यहाँ पर ये मुब्तदा बनेंगे, मुब्तदा होंगे। और यहाँ पर जो ग़िना है ये इसमें मक़सूर है, इसके आखिर में अलिफ़ है, और अलिफ पर एराब कभी भी नहीं आता है, यानी कि अलिफ पर हम एराब ज़ाहिर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसी को अरबी में कहते हैं अत्तअज़्ज़ुर, यानी अगर हम कहेंगे कि ग़िना मुब्तदाउन मरफ़ू व अलामतु रफ़इही अज़्ज़म्मतु अलमुक़द्दरतु अलल अलिफ़ि मनअ मिन ज़ुहूरिहा अत्तअज़्ज़ुर। अहले अरब इसी तरह से तरकीब करते हैं और ऐसे ही कहते हैं कि मतलब जो है ये इसम मुब्तदा मरफ़ू है, और रफ़ा की अलामत यहाँ पर ज़म्मा है, और ज़म्मा मुक़द्दरा है जो कि अलिफ़ के ऊपर है, और इस ज़म्मा को इस अलिफ़ पर ज़ाहिर होने से किस चीज़ ने रोका, अत्तअज़्ज़ुर, तअज़्ज़ुर ने, यानी कि बिल्कुल नामुमकिन होने ने। तो ग़िना नफ्स खुलासा कलाम है कि ग़िना नफ्स ये मुब्तदा है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होकर के, और ज़म्मा क्या है,
तकदीरी है अलिफ के ऊपर। इसकी खबर कहाँ पर है? ये खबर यहाँ से है, मा यकफ़ी का मिन सद्द खल्लतिन। ये पूरा का पूरा क्या है? इस ग़िन नफ्स की खबर है। कैसे खबर है देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो माँ है, अभी जैसे कि पहले मैंने बताया कि माँ की नौइयत यहाँ पर है मौसूल है, यानी कि माँ यहाँ पर इसमें मौसूल है, माँ इसमें मौसूल है। और इसमें मौसूल के बाद जाहिर सी बात है कि अगर हम इसमें मौसूल बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आदमी समझेगा कि उसके बाद एक जुमला सिला आएगा। और जुमला सिला दो तरह से हो सकते हैं कि जुमला इसमिया हो सकता है और जुमला फ़ेलिया भी हो सकता है। यहाँ पर जो जुमला है जुमला सिला, ये जुमला फ़ेलिया है। यहाँ पर देखते हैं कि यकफ़ी फ़ेल है, इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि इसी का फ़ाइल है और जो लौट रही है ज़मीर माँ इसमें मौसूल की तरफ। और यकफ़ी फ़ेल का मफ़ूल बिही कहाँ पर है? काफ की ज़मीर है, ये जो काफ की ज़मीर है ये मफ़ूल बिही है यकफ़ी फ़ेल का। अब यकफ़ी फ़ेल यहाँ पे यकफ़ी को भी देखेंगे तो असल में क्या था? ये यकफ़ी यो था, यकफ़ी यो, यज़रिबो बाब ज़रबा यज़रिबो से है, कफ़ा यकफ़ी ज़रबा यज़रिबो, यकफ़ी यो था। लेकिन सर्फ़ी क़ायदे में अगर सर्फ़ी क़ायदा है अमीन उसके के अंदर मौजूद है, ये वहाँ पर है कि अगर इस तरह से जो है करके कोई फ़ेल आता है यहाँ पर इस तरह की कैफियत बनती है जिसके आखिर में क्या है वाव या हो, तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में तो इन 5 सेगों से आखिर से क्या है हर्फ को वो चेने की ज़म्मा को गिरा देते हैं यकफ़ी। तो इस तरह से यकफ़ी होता तो उसको यानी कि कसरा के बाद फिर ज़म्मा को पढ़ना ये थोड़ा सकील था, इसीलिए तखफीफ के लिए क्या है यहाँ पर या को साकिन कर दिया गया है, तो यकफ़ी हो गया है। कायदा डिटेल से यानी कि सिर्फ तालील का कायदा, तालीलात में ये चीज़ मौजूद है। तो यकफ़ी फ़ेल है, उसके अंदर हुआ कि ज़मीर फ़ाइल है और काफ क्या है? ये ज़मीर है जो कि मबनी अलल फ़त्ह है और नस्ब के महल में, यानी कि ज़मीरुन मुत्तसिरुन मबनीयुन अलल फ़त्ह फ़ी महल नस्ब लिअन्नहु मफ़ऊलुन बिही, क्योंकि ये मफ़ऊल बिही है। तो यकफ़ी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिल करके ये जुमलतुस सिला हो जाएगा। और मिन सद्द खल्लतिन मिन हर्फ़ जर, और यहाँ पर जो सद्द है, सद्द के माने मुज़ाफ़ और खल्लतिन मुज़ाफ़ इलैह, तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह ये फिर क्या हो जाएंगे? मजरूर हो जाएंगे मिन हर्फ़ जर का, और इस तरह से ये जार मजरूर ये मुताल्लिक़ हो जाएगा किससे? यकफ़ी फ़ेल से। यकफ़ी फ़ेल यानी कि यकफ़ी फ़ेल फ़ाइल और काफ जो इसका मफ़ूल बिही है, यानी कि यकफ़ी का मिन सद्द खल्लतिन ये पूरा का पूरा जुमलतुस सिला हो जाएगा। और जुमलतुस सिला इसका महल्लन कोई एराब नहीं होगा, क्योंकि जुमलतुस सिला हिय मिनल जुमल अल्लती लैसा लहा महल्लु मिनल एराब। तो ये जुमलतुस सिला हो जाएगा और मा मौसूल सिला मिल करके ये फिर क्या हो जाएगा? खबर हो जाएगा। मा इसमें मौसूल है, यहाँ भी क्या है? ये मबनी अल सुकून है, फ़ी महल रफ़अ है, यानी कि रफ़अ के महल में जो भी मबनियात होते हैं उनको क्या है? एराब महल्लन दिया जाता है, क्योंकि वो लफ्ज़न पर एराब नहीं बदलता है। तो मा इसमें मौसूल ये फ़ी महल रफ़अ है, मबनी अल सुकून है, फ़ी महल रफ़अ है क्योंकि ये खबर है ग़ैर नफ्स की। तो इस तरह से मा यकफ़ी का मिन सद्द खल्लतिन ये पूरा का पूरा जो जुमला है, यानी कि पूरा का पूरा जो ये सेटअप है इसमें मौसूल और सिला से मिल करके ये खबर हो जाएगी ग़ैर नफ्स की। तो इस तरह से मुब्तदा और ख़बर ये जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। इसके बाद शायर आगे कह रहा है कि फ़इन ज़ादा शैअन, फ़इन ज़ादा अल हिर्सु अलल माल शैअन। तो इन क्या है? यहाँ पर इन शर्तिया है, उसके बाद देखिए ज़्यादा फ़ेल है और उसके अंदर हुआ कि ज़मीर है जो इसका फ़ाइल है, शैअन मफ़ूल बिही है। तो ज़्यादा शैअन ये फिर पूरा फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल जुमला फ़ेलिया हो जाएगा, जुमला फ़ेलिया होगा। और फिर ये जुमला फ़ेलिया क्या बनेगा? इनका ये जुमलतुल शर्त बनेगा। और उसके बाद फिर एक जुमलतुल जज़ा आएगा। जुमलतुल जज़ा कहाँ पर है? जुमलतुल जज़ा यहाँ पर है आदा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा, आदा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा। आदा यहाँ पर जो है मैंने कहा आदा यऊदु मैंने लौटना, यहाँ पर आदा जो है सारा के माने में है, आदा ऐ सारा, तो सारा के माने में है, तो इसीलिए क्या है इसको जब एराब करेंगे तो इसको एराब वही देंगे जो कि अफ़ाले नाक़िसा का एराब होता है। तो आदा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा ऐ सारा ज़ाकल ग़िना फ़क़रा। तो आदा ये फिर कहीं के अगर एराब कहेंगे तो कहेंगे फ़ेल नाक़िस, उसके बाद की ज़ाका ये इसमें इशारा अल ग़िना मुशार इलैह, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आदा का इस्म हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे? इस्म हो जाएंगे। और फ़क़रन क्या हो जाएगी? ये आदा की खबर हो जाएगी। तो आदा जो है ये फ़ेल नाक़िस, ज़ाकल ग़िना उसी आदा का इस्म और फ़क़रन इसी आदा की खबर। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? पूरा जुमला फ़ेलिया हो जाएगा, जुमला फ़ेलिया। और ये पूरा का पूरा जुमला क्या है? जुमलतुल जवाब हो जाएगा इनका। तो इन ज़ादा शैयन तो आदा ज़ाकल ग़िना ये जवाब हो जाएगा इसी इनका, और इस तरह से ये पूरा उसका भी शर्त हो जाएगा।
आगे वाली जो है लाइनें जो है हम उसको भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चीज़ें अगर उसमें रहेंगी तो फिर अगली घंटे में पढ़ेंगे। कहना कि वह कम मिन लईमिन, कम मिन यहाँ पर कम दो तरह से आता है, कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। कम खबरिया, यहाँ पर कम खबरिया है, ये जो आया हुआ है कम, इसमें मुबाम है, कम खबरिया है। लईम के माने, लईमुन के माने होता है कमीना, लईम के माने कमीना जमा लेआमुन। उसके बाद है वद्दा, वद्दा या वद्दो, वद्दा या वद्दो यानी कि बाब समिया से है, जिसके माने होते हैं चाहना। अन्नी शतम तो हो, शतम तो हो, शतमा यशतुमु, इसका मतलब गाली देना, किसी को गाली देना, गाली गलौज करना। शतमा यशतुमु ने गाली देना। व इनका नशतमी फ़ी साबुन व अलकम, साब और अलकम जो है ये दो कड़वे फल होते हैं, इसलिए इनको कहा साब और अलकम जो है ये बना है। ये करके अस्साब वल अलकम शजरतानी मुर्रतानी, दो क्या है कड़वे दरख्त हैं, साब और अलकम। तो यहाँ मुराद है उनके जो फल होते हैं साब और अलकम, तो यही मुराद है यहाँ पर। उसके बाद करें कि वलल कफ़ु अन शतमिल लईमी तकर्रुमन, वलल कफ़ु, कफ़ या कुफ़ो के माने होता है रुक जाना, मस्दर है यहाँ पर, बवे नसरा से है ये। तो अलकफ़ु, लाम यहाँ पर जो शुरू में है ये लामुल इब्तिदा है, तो अलकफ़ु माने रुक जाना। अन शतमिल लईमी, अन शतमिल लईमी तकर्रुमन, तकर्रुम के माने होता है यानी कि असरा है शराफत, तकर्रुम के माने शराफत। तो तकर्रुमन के माने यहाँ पर हो जाएगा अज़रा है शराफत, या शराफत की वजह से, क्योंकि ये क्या है मफ़ूल लहू बनेगा यहाँ पर। तो तकर्रुमन, उसके बाद है कि अज़र्रु, अज़र्रु लहू, ज़र्र यज़ुर्रु के माने होते हैं नुकसान पहुँचाना। तो अज़र के माने ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला या ज़्यादा नुकसानदेह। अज़र्रु लहू मिन शतमिही हीना युश्तमु, मिन शतमिही हीना युश्तमु। यहाँ पर जो है शायर अपनी एक अच्छी आदत का यहाँ पर जिक्र कर रहा है, इसमें बयान ये करने की कोशिश कर रहा है कि कितने ही ऐसे बहुत से ऐसे कमीने लोग हैं, पाए जाते हैं कमीना टाइप के लोग, जो चाहते हैं कि मैं उन्हें गाली दूँ, उकसाते हैं, उभारते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं उन्हें क्या है गाली दूँ, गाली गलौज से के साथ उनका सामना करूँ। हल और लेकिन मैं क्या है शायर करा कि लेकिन मैं अज़राह शराफत, इन कमीनों को गाली देने से क्या है बाज आता हूँ, मैं इन कमीनों को क्या है गाली नहीं देता हूँ। शायर कह रहा है कि क्यों ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि जैसे कमीने आदमी को गाली ना देना ये उसको ज़्यादा तकलीफ़ देता है, ये उसके लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस है। उसको गाली देने से, जब वो क्या है गाली गलौज के पास पेश आए या कि इस तरह का माहौल बनाए कि मतलब जो है इस तरह की चीज़ें, इस तरह का व्यवहार करे कि उसको गाली दिया जाए, तो उसको गाली ना देना ये उसको गाली देने से ज़्यादा उसके लिए तकलीफ़ देह होता है। इसी चीज़ को क्या इशारा है कि वह इनका नशत मिफ़ी सब, अगरचे मेरा गाली देना ऐसे कमीने लोगों को जो है साब और अलकम यानी कि दो कड़वे, यानी कि ये दो कड़वे फलों की जो है तासीर रखता है। यानी कि ये शायर कह रहा है कि अगर मैं इनको गाली दूं तो जैसे साब और अरकम इतनी कड़वाहट इनके अंदर है कि आदमी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो ऐसे ही मेरी गाली भी इनको क्या है तकलीफ़ पहुंचा सकती है। लेकिन मैं क्या है इनको गाली देने से बाज आता हूँ, क्योंकि गाली, इनको गाली ना देना ये साब और अलकम से भी क्या है ज़्यादा इनको जो है तकलीफ़ दे और परेशानी में मुब्तला करता है। तो इनको तकलीफ़ देना है तो अगर इनको गाली देंगे तो फिर उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए इनको जो है गाली देने से एराज़ करना जो है ये क्या है ज़्यादा बेहतर है। ये इन दोनों जो अशार हैं इसका जो मफ़हूम है यानी कि इसके अंदर, और इसको हम डिटेल से अगले फिर बात पूरी नहीं हो सकती इसमें जो है, इसलिए मैं इसको जो है अगली घंटे में पढ़ेंगे। तो इसका जो मफ़हूम है, इसका जो मेन खुलासा यही है कि अगर कोई कमीना आदमी है या कहीं कोई भी आदमी हो, कोई हसद करने वाला हो, कोई कमीना आदमी हो या इस टाइप का आदमी हो, अगर पीछे पड़ता है तो उससे एराज़ करना यही ज़्यादा क्या है बेहतर होता है। और इसमें क्या है वो कमीना या हसद करने वाला क्या है घुट घुट के मरेगा।
और अगर उसके साथ भिड़ जाओ, उसके साथ करो, तो वो फिर अपनी पूरी भड़ास क्या है निकाल लेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगले 10 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाकी चीज़ों को और डिटेल्स।